एक और कंपनी जिसके की अपडेट्स अच्छा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। कल हमने सीएसबी बैंक के अच्छे अपडेट देखे, आज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे अपडेट दे रहे हैं। संकेत ठीक है कि अगर छोटे बैंकों के भी अगर डिपॉजिट अगर लोन ग्रोथ के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं तो फिर जो बड़े बैंक हैं वहां से भी भरोसा बन सकता है। डिपॉजिट में करीब करीब 13.5% की ग्रोथ है और नए लोन्स की बात करें यानी कि एडवांसेस की बात करें तो उसमें 21% के आसपास की बढ़ोतरी है। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। अक्षय जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर फंडामेंटली भी बड़े एक्सपर्ट्स व्यू देते रहे हैं कि सही स्पेस में ये बैंक है। आप जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए कि क्या इसमें तेजी करनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए 4 महीने से हल्की सी हमने एक बिकवाली का फेज देखा है। 70 से लेके 52 उसका करंट मार्केट प्राइस है। और पर एक पॉजिटिव साइन है कि गए 3 महीने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमांड 50 और 55 के रेंज में आती हुई दिख रही है। बाइंग थोड़ी सी बन रही है। तो अभी तक कोई ब्रेकआउट वाला मूव या मोमेंटम कैचअप वाला मूव तो नहीं बन पा रहा है, पर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है शेयर, उनको 45 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 50 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, जिसके चलते थोड़ा सा एक उछाल स्टॉक आपको 55 60 या 65 तक एक 1.5 से 2 महीने में दिखा सकता है। तो ये टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाला काउंटर अभी तक मुझे नहीं दिख पा रहा है। ये तो शॉर्ट टर्म तेजी अगर आपको करनी है 60-65 टारगेट्स के लिए 1-1.5 महीने के होल्डिंग से, तो जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो एक सिप्ला और एक ल्यूपिन लेके आइएगा जरा। अक्षय पी भागवत, इन दोनों को जरा चेक करना, क्योंकि अब हम पूरी तरह से अभी भी उस कॉशियस नॉट से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, कल की तेजी आई सो आई, वो अलग बात है। क्या ल्यूपिन और सिप्ला में अभी भी पोजीशंस बना लेना? ल्यूपिन तो टिपिकली ब्रेकआउट कैंडिडेट है। जी बिल्कुल। तो जो नया साल था एक फार्मा के पॉजिटिव रैली के साथ हमने स्टार्ट करते हुए देखा। बस कल थोड़ा ठंडा पड़ा फार्मा, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ने रिकवर करा। फार्मा में जो फ्लो था थोड़ा सा धीमी गति से हमने देखा। पर अगर आप ये दो स्टॉक्स की बात करें तो सिप्ला में एक क्लैरिटी मिल रही है कि गए 3 महीने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस इसका बन चुका है, करीबन 1490 के आसपास। अभी स्टॉक एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और वो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा प्रायर मंथ हाई का, जो करीबन 1550 के ऊपर है। क्लोजिंग 1537 की है। तो 1550 ये ब्रेक करने दे, आपको मोमेंटम बिल्कुल मिल जाएगा इस स्टॉक में। ब्रेक करते ही आप 1620 या 1640 के टारगेट आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट इनको प्रीएम्प्ट करना है वो अभी बाय कर सकते हैं, या मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर्स हो तो ब्रेकआउट के बाद बाय कर सकते हैं। पर एक कल में कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है सिप्ला में। और लुपिन की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने बहुत सही पहचाना डिम्पी जी, ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसमें ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइस एक्शन देखें तो जो एक रेजिस्टेंस बैंड हुआ करता था 2300 पे, जहां पे काफी कॉल राइटिंग भी हुआ करता था, इसको गए 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच करा है। तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ लुपिन में ज्यादा है। तो ये काउंटर मेरे हिसाब से 2475 2500 की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो बाय एंड होल्ड वाली रणनीति अब बनाए। मोमेंटम इंटैक्ट है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है इसमें, तो शायद यहाँ से एक तरफा बड़ा मूव ना मिले, बट आने वाले दिनों में आपको 2500 तक लुपिन जल्दी दिखा सकता है।